लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन बैंक्स यानी कि एलपीटी। तो जिन भी लोगों का सिलेक्शन क्लरिकल में हुआ है इस बार, और बहुत लोगों का तो डीवी हो गया है और ज्वाइनिंग भी हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बैंक्स का डीवी होना बाकी है। तो वो सारे कैंडिडेट्स इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बात है रिगार्डिंग फेल इन एलपीटी, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को एलपीटी में फेल किया गया है इस साल। ठीक है, मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब, यानी कि 7 अप्रैल को रात में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आपको कल को ये वीडियो जाएगा 8 अप्रैल को। तो देखो, एलपीटी क्या है, पहले इतना सीरियसली एलपीटी को कोई लेता नहीं था। ठीक है, जब से ये लैंग्वेज वाला जो इश्यू चल रहा है ना, और जैसे महाराष्ट्र में होते हैं तो वहाँ पे लैंग्वेज वाला इशू होता है। और आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया साइट्स पे कि महाराष्ट्र में हो तो मराठी आना चाहिए, ये सब। मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में ये लैंग्वेज वाला इशू चल रहा है। तो इस वजह से जो भी बैंक मैनेजमेंट हैं वो एलपीटी को लेकर के स्ट्रिक्ट हो गए हैं। और ये एलपीटी की बात मैं आज क्यों कर रहा हूँ, तो इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि आज था इंडियन बैंक का महाराष्ट्र में डीवी, मुंबई में कुछ लोगों का। ठीक है, और डीवी के साथ ही साथ एलपीटी भी होना था। तो दिखा देता हूँ मैं। तो जैसा कि आप लोग इस लिस्ट में देख पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मुंबई जेटो बुलाया गया था इंडियन बैंक की तरफ से रिगार्डिंग देयर डीवी एंड एलपीटी टेस्ट। तो हुआ ये कि एक कैंडिडेट से मेरी बात हुई और उनको एलपीटी में फेल कर दिया गया। ठीक है, और सबसे पहले प्रोसेस क्या हुआ ये बता देता हूँ। देखो, डीवी के लिए बुलाया गया, और ऐसा नहीं किया कि पहले डीवी करवा लिया गया। और सारे बैंक्स क्या करते हैं ना कि पहले डीवी करा लेते हैं, और डीवी सक्सेसफुल हो जाने के बाद एलपीटी करवा लेते हैं। बहुत सारे बैंक ऐसा ही करते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि पहले एलपीटी करवाया है, और एलपीटी में जो फेल हो गया है उसका डीवी नहीं करवाया इन्होंने फिर। ठीक है, उनको सीधे घर भेज दिया, और उनको 3 महीने का समय दिया गया है। ये थोड़ा रिलीफ है। तो एलपीटी का जो प्रोसेस था इनका जो हुआ था वो मैं बता देता हूँ, जैसा कि इन्होंने मेरे साथ शेयर किया है। देखो, इनका एलपीटी का प्रोसेस क्या था कि एक पैनल था। जैसे कि इंटरव्यू में एक पैनल होते हैं ना, तो एक पैनल था, और पैनल में 3 लोग थे। और एक जो लोग थे, एक जो थे पर्सन जो एलपीटी ले रहे थे, वो उन्होंने इनको पहले बोला, एक पैराग्राफ दिया रीड करने के लिए। और पैराग्राफ रीड करने के बाद इनका जो है इंटरव्यू टाइप का ही कंडक्ट किया गया। जैसे इनसे बोला गया कि वीमेन जो है वो मैन से इम्पावर्ड कैसे हैं। तो इस टॉपिक पे जो है 10 पॉइंट्स बोलो, और मराठी में 10 लाइन्स बोलो मराठी में। तो रेस्ट जो पैनल मेंबर्स थे उनने बोला इनको कि ठीक है, मैनेजेबल मराठी बोल ले रहे हो, लेकिन जो एक पर्सन थे वो बोले कि नहीं, मराठी में फ्लुएंसी होनी चाहिए। तो उस एक पर्सन की वजह से इनको एलपीटी में फेल कर दिया गया। और मतलब माइन्यूट से माइन्यूट मिस्टेक जो है निकाल रहे थे। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस था इंडियन बैंक में एलपीटी का। तो इन्होंने बोला कि आज 3 कैंडिडेट्स का एलपीटी हुआ था इनके साथ, और तीनों को ही फेल कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट मैसेज है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनका अभी डीवी होना है। अभी रिसेंटली बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी डीवी के लिए कॉल किया है, तो हो सकता है वो भी तुम्हारा ये ले सकते हैं, एलपीटी ले सकते हैं। और आई थिंक कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाले लेंगे, क्योंकि वो तो मराठी बेस्ड ही बैंक है, महाराष्ट्र बैंक बेस्ड ही तो बैंक है वो। तो अगर जो भी कैंडिडेट्स जो है हिंदी स्पीकिंग स्टेट से हैं और उन्होंने फिल किया है महाराष्ट्र से, तो वो थोड़ा प्रिपेयर्ड हो जाए डीवी के लिए, एलपीटी के लिए। ठीक है, और इंडियन बैंक की बात करें तो अभी देखो कि बहुत सारे लोगों का तो आज हो गया, आज 7 अप्रैल है, और बहुत सारे लोगों का एलपीटी कल होना है। देख लो, यहाँ लिस्ट में है 8 अप्रैल को, और कुछ लोगों का 9 अप्रैल को भी होना है, कुछ लोगों का 10 अप्रैल को भी होना है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। ठीक है, लखनऊ में, और हिंदी तो सबको आती ही है। ठीक है, तो जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि दूसरे
स्टेट से जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, तो एलपीटी के रिगार्डिंग वो थोड़ा मतलब एफर्ट लगाएं, ठीक है। ऐसे नहीं कि बिना किसी प्रिपरेशन के चले जाएं कि हो जाएगा एलपीटी में पास कर देंगे, ठीक है। हालांकि सेकंड टाइम देते हैं। और देखो ऐसा हुआ नहीं था लास्ट टाइम, अगर ऐसा होता नहीं था, ये रिसेंटली ये एलपीटी वाला इशू हुआ है। सबसे पहले तो सेंट्रल बैंक का केस आया था एलपीटी में, ठीक है। और सेंट्रल बैंक के केस में क्या था कि इन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को फेल किया था, 44 कैंडिडेट्स को अराउंड इन्होंने फेल किया था एलपीटी में। और लेकिन खुद जो अच्छी बात ये थी कि इन्होंने फिर उन सारे कैंडिडेट्स का जो है रीटेस्ट भी लिया था, और रीटेस्ट करके रिजल्ट भी पब्लिश किया था। सेंट्रल बैंक के केस में क्या था कि इन्होंने जो एलपीटी करवाया था वो करवाया था एक एजेंसी से, एक्सटर्नल एजेंसी से, खुद इन्होंने नहीं लिया था। लेकिन इंडियन बैंक जो है यहाँ पर ये लोग खुद ले रहे हैं, किसी एक्सटर्नल एजेंसी से नहीं करवा रहे हैं इनका। ये लोग क्या कर रहे हैं, आपस में एक पैनल टाइप का बना ले रहे हैं और एलपीटी कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो बस इतना ही मैसेज देना था आप लोगों को एलपीटी के रिगार्डिंग। और जैसा कि आपको पता है कि आज बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी क्लरिकल्स के लिए इम्पोर्टेंट नोटिस आया था, जिसमें कि उनको प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज़ के लिए जोनल ऑफिस अलॉट किया गया है, यानी कि जोन्स अलॉट किए गए हैं फॉर प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज़। और यहाँ पे वो पीडीएफ दिया हुआ है जिसमें कि जिस भी कैंडिडेट्स का जो भी जोन है उस जोन में उनको रिपोर्ट करना है। तो बाकी एलपीटी के रिगार्डिंग तो कुछ लिखा हुआ नहीं है बैंक ऑफ इंडिया में, तो ले भी सकते हैं। और आई थिंक कि लेंगे ही एलपीटी, तो वो लोग क्लरिकल के केस में तो लेते ही हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया वाले भी जो है आप लोग देख लीजिएगा अपना एलपीटी के रिगार्डिंग क्या करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। और अगर किसी तरह का डाउट है एलपीटी के रिगार्डिंग कि डिफरेंट बैंक्स का क्या प्रोसेस है, तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखा हुआ है, अपनी चैनल पर डाला हुआ है। और वो वीडियो मैं इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को लेकर के। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कमेंट में भी मिल जाएगा और मेरे यूट्यूब पेज पे भी मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप में क्या है, जुड़ने का खास बात यह है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स उसमें हैं जो कि सेलेक्टेड हैं डिफरेंट बैंक्स में। तो जो अगर ये वीडियो कोई एक्सपीरियंस देख रहे हैं या ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स देख रहे हैं, तो उन लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और चैनल से जुड़िए, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है।